राजेश, एक बात बता बेटा, खाली ग्रामर पढ़ाते रहे तब तो हो गया, हमें वोकैबुलरी भी तो पढ़ाना है ना। और मुझे इतनी भयंकर जुकाम है, इतना तबीयत खराब है, और जानते हो अभी आप लोग का एग्जाम भी आ गया है, तो इसीलिए आज जरा यूट्यूब में भी मैंने बहुत क्लास लिया है, जरा देख लेना। आप लोग का बहुत बढ़िया से क्लास लिया हुआ है यूट्यूब में। और वॉल्यूम 1 क्यों पढ़ाए अजीत? अभी वॉल्यूम 1 से आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। ग्रामर तो बहुत पढ़ते रहते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा कम होता है। एक सेकंड रुकना बेटा। चलो, आज मैंने आपका बेटा 3 घंटे, करीबन लगभग 3 घंटे आपका क्लास लिया है मैंने यूट्यूब में। और हो सके तो वो क्लास को वॉच कर लेना अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है ना। और बाकी उस पर रिवीजन करा रही हूँ, 2-3 चैप्टर रिवीजन कराती हूँ। फिर आज जैसे मैंने सीपीयू का सारा जितना वोकैबुलरी आया था वो सबका फिर से करा दिया आप लोगों को। 2 टेस्ट पेपर कराया है ना। और बहुत ज्यादा जुकाम हो गया, पता नहीं क्यों, जानते हो होता क्या है ना, क्लासरूम जाती हूँ इतनी भयंकर भीड़ रहती है, इतनी तेज गर्मी लगती है, और क्लास से निकलती हूँ, चंदन थैंक यू सो मच, और क्लास से निकलते ही इतनी तेज ठंड लगती है, क्योंकि ठंडा गर्म वही होता जा रहा है। सारा पीडीएफ लोड कर दिया बेटा। मेरा चैनल बहुत पहले हैक हुआ था रजनीश। अच्छा, आप मेरे सारे मैराथन देख रहे हो नरेंद्र। चलो सुमित, आप वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 से करिए ना अभी पहले। अब आओ हम लोग एक और स्टोरी करेंगे, जैसे मैंने करवाया था ना आप लोग को दिल्ली में इलेक्शन जो हुआ था उससे रिलेटेड पूरा। आज हम लोग फिर से कुछ और वोकैबुलरी करेंगे। श्वेता, दोपहर में 2 से 5 चल रहा है मैराथन बेटा अभी, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। नहीं प्रवीण, वो डिलीट नहीं होगा, ये जो चल रहा है ना मैराथन वो डिलीट नहीं होगा। आप चलो, आप पढ़ाई करें। कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर मैं कहूं कि यार अभी बहुत परेशानी में चल रही हूं, वहां क्लास लेना पड़ता है, फिर ऑनलाइन लेना पड़ता है, फिर वहां मैनेजमेंट है, आजकल मुझे बहुत सारे काम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूं, तो मैं कहूंगी आई एम इन कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 का मतलब होता है कि जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो, यानी कि इन अ फिक्स। अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो इसका सिनोनिम होगा कैच 22 का इन अ फिक्स। इन अ फिक्स, कैच 22। अब हम देखते हैं किस तरह से ये होगा, जरा देखो ध्यान से। नोटबुक ले लिया, बहुत खुश हो, थैंक यू सो मच। बहुत गलती हो रहा है दीक्षा, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो शुरू में होगा ही। आप क्या सोच रहे हो इंग्लिश इतना आसान है कि बस 2 दिन पढ़ लिए मैडम हो गया? नहीं, आपको 6 महीना तक लगातार पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद तो आपको पता चलेगा हाँ पढ़ना क्या है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस होना शुरू होगा, ठीक है। इन अ फिक्स, चलो ध्यान से देखो। क्यूडोस टू द इंडियन आर्मी। बेटा क्यूडोस का मतलब होता है जैसे जय जयकार लगाते हो ना, है ना, जय हो, इंडियन आर्मी की जय हो, है ना। क्यूडोस का मतलब इंग्लिश में एक और वर्ब है हेल, HAIL, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज की जय जयकार करते हो, कहते हैं इंडियन आर्मी, क्यूडोस टू इंडियन आर्मी, यानी कि आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हमको पढ़ाने दो, उसके बाद में लास्ट में बात कर लेना जितना बात करना है, अभी रुक जाओ, ठीक है। नाउ आई डू बिलीव विथ सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है बेटा सर्टेनिटी। सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टिनिटी। मैं निश्चित रूप से,
इस बात पे को कह सकती हूं, मैं बिलीव कर सकती हूं, मैं निश्चित रूप से इस बात को बिलीव कर सकती हूं दैट इंडियन सोल्जर्स विल नो लॉन्गर बी सिटिंग डक्स। बेटा जो सिटिंग डक्स होते हैं ना, तो बड़े आराम से लोग क्या करते हैं, निशाना मार के और डक को जान से मार देते हैं। सिटिंग डक का मतलब होता है इन अ वल्नरेबल पोजीशन, यानी जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सिटिंग डक का मतलब होता है इजी, आसान, एंड डिफेंसलेस, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। इसका सिटिंग डक्स का मतलब होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनिटी, ठीक है। और क्यूडोस का मतलब क्या कहा मैंने, हेल मतलब जय जयकार। क्यूडोस का मतलब हो गया कि इंडियन आर्मी की जय हो। अब मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूं कि हमारा इंडियन आर्मी, हमारे सोल्जर्स सिटिंग डक्स नहीं होंगे कि कोई भी आया और आके गला काट के ले गया, ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी आके हमारे आर्मी के सोल्जर्स का गला काट के नहीं ले जाएगा। कश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक आर्मी, ये जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है ना बेटा, बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है फसाद की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन एक और ईडियम है जिसका मतलब है ऐसा हड्डी जिसके लिए दो, जिन्हें कहते हैं ना, दो झगड़ा कर रहे होते हैं, यानी कि कॉज ऑफ क्वारल। कॉज ऑफ क्वारल। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है मेरे पास, जानते हो, इस तरह का कि कश्मीर जो है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक कॉज ऑफ क्वारल रहा है, ठीक है, हमेशा झगड़े का कारण रहा है। एंड द आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन। जब अपना कोई कटार निकाल लेता है एक दूसरे के खिलाफ, इसका मतलब क्या है, हमेशा दुश्मनी में रहते हो। have been at daggers drawn का मतलब है enmity, दुश्मनी। enmity का मतलब है दुश्मनी, ठीक है। इसका मतलब है कि कश्मीर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे से, ठीक है। और आर्मी जो दोनों कंट्रीज का है ये हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से कटार में निकाल के रखे रहते हैं, ठीक है। फॉर दिस बोन ऑफ कंटेंशन, देखो जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों का सेम मीनिंग है कि ये ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है जिसका मतलब फसाद की जड़ है, जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से दुश्मनी में है, एक दूसरे में डैगर्स ड्रॉन। जब आप ड्रॉ आउट कर लेते हो अपना डैगर, इसका मतलब है लड़ाई शुरू हो गई है ना, ठीक है। हमीद बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे आता है, आज मैंने आपको यूट्यूब में केडी लाइव के यूट्यूब चैनल में देखोगे, सीपीओ के जितना सिनोनिम, जितना एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सारा कराया एग्जाम का। आज देख तो लो। यस, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अमन वेरी गुड। कॉज ऑफ क्वारल या मैटर ऑफ डिस्प्यूट, फसाद की जड़। अवर आयरन विल्ड आर्मी, आयरन का मतलब क्या होता है बेटा, आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन विल्ड आर्मी का मतलब, विल मतलब क्या होता है, इच्छा, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो हमारा आर्मी है। ऑलवेज प्रेफर्स एन ऑलिव ब्रांच, बेटा ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है कि हमेशा आप शांति चाहते हो। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस। ये ऑलिव ब्रांच बेटा पीस, शांति का प्रतीक है। देखोगे एक ऑलिव ब्रांच छोटे छोटे पत्ते वाला एक पत्ता, एक लीफ रहता है ना, और उसमें बहुत छोटे छोटे पत्ते रहते हैं।
तो वो एक सिंबल है कि भाई मुझे शांति चाहिए, पीस, सेरेनिटी, है ना। इसको कहते हैं क्या कि ट्रैंक्विलिटी, और भी बहुत सारे, ठीक है, क्लियर। ऑलिव ब्रांच टू बैड ब्लड, हमेशा हमारे जो आर्मी है, हमारा आर्मी आयरन विल्ड है। आयरन विल्ड का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, लेकिन हम हमेशा एक ऑलिव ब्रांच चाहते हैं, यानी शांति चाहते हैं। और हम बैड ब्लड, यानी कि अगेन बैड ब्लड का मतलब क्या होगा, यही सेम एट डैगर्स ड्रॉन, एनमिटी, एनिमोसिटी। देखो एनमिटी वहां लिखा था, तो हम यहाँ पे सिनोनिम, दुश्मनी का एक दूसरा सिनोनिम लिख दिया, व्हाइट फ्लैग। वेरी गुड, ऑलिव ब्रांच का मतलब हो गया व्हाइट फ्लैग। लेकिन बेटा व्हाइट फ्लैग जानते हो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानते हो व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है समर्पण करना, ठीक है। जब आप सरेंडर करते हो ना तो व्हाइट फ्लैग दिखाते हो, इसीलिए आप कह सकते हो ऑलिव ब्रांच का व्हाइट फ्लैग, लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, क्योंकि व्हाइट फ्लैग वो दिखाता है जो सरेंडर कर रहा होता है। हम तो शांति चाहते हैं। बेटा एनमिटी का स्पेलिंग सही करो अमन। दिव्या ने सही लिखा, ENMITY, ठीक है। क्रॉस सॉर्ड, वेरी गुड, वही प्रवीण, सेम हुआ, है ना, दुश्मनी। अब देखो ना, तलवार एक दूसरे के साथ भिड़ाए हुए हो गए तलवार, तो तलवार एक दूसरे का क्रॉस बना के तो रहेगा ऐसे, तो क्रॉस सॉर्ड, है ना। सुनो, बैड ब्लड, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम ऑलिव ब्रांच प्रेफर करते हैं, यानी हम शांति प्रेफर करते हैं। जो हमारा आयरन विल्ड आर्मी है, यानी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला आर्मी है, बट अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान के विपरीत, इन इंडिया, भारत में, द रूलिंग पार्टी इज इन द ड्राइविंग सीट। बेटा पाकिस्तान हो या म्यांमार हो, वहां पे जो आर्मी है ना उसके हाथ में शक्ति होता है। यश क्या हुआ बेटा, आयरन विल का मतलब वैलर नहीं होता है विवेक, आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब सुनो, इंडिया में जो रूलिंग पार्टी होता है, इट इज इन द ड्राइविंग सीट। तो द ड्राइविंग सीट का मतलब है कि इन इंपॉर्टेंट पोजिशन, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन। अब आप खुद सोचो, जब आप गाड़ी में बैठते हो और जो ड्राइवर या आपके फादर ड्राइव करते हैं, तो सारा डिसीजन उनके हाथ में होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इससे कई बार मैं थोड़ा सा गुस्सा करती हूँ ना, तो मुझे कुछ लोग हैं हमारे परिवार को समझाते हैं कि ड्राइवर से पंगा मत लो, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। ड्राइवर जो रहता है उसके, वो पूरा डिसीजन लेता है, ठीक है ना, इसीलिए शांति से बैठो। तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में, ठीक है। तो यहां पर भी रूलिंग पार्टी सारा इंपॉर्टेंट पोजीशन में। आज जो मैंने क्लास लिया है ना दोपहर में 3 घंटा, वो जितने पुराने बैचेस से सब में डाल दो, ताकि एटलीस्ट उसमें डालना, टेस्ट पेपर वाले सेक्शन में, हाँ डाल देना, ठीक है। ड्राइविंग पोजीशन में होता है, यानी इंपॉर्टेंट पोजीशन में होता है। म्यांमार में क्या हुआ, जो एकदम पूरा कंप्लीट अथॉरिटी के साथ, यानी पूरा बहुमत के साथ जो सरकार में आई, सरकार जो सत्ता में सरकार आई है ना, आंग सिंह सूकी करके है ना उसका नाम, आंग सांग सूकी, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। सेम पाकिस्तान में होता है, जब तब मिलिट्री रूल आ जाता है, लेकिन यहां सारा डिसीजन रूलिंग पार्टी लेती है। एंड सिंस लॉन्ग, काफी समय से, इट हैज बीन फेल्ट, ये महसूस किया गया था, that the foreign policy of a coalition government is like India's Achilles heels। अब होता क्या है ना, जब कोई कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो कोलिशन गवर्नमेंट में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, और वहां पर जो फॉरेन पॉलिसी होता है वही हमारा सबसे कमजोर पक्ष हो जाता है। प्रथा,
वॉल्यूम 2 में बेटा, बहुत पुरानी किताब हो गई ना, 2018 या 19 के बाद वो हुआ ही नहीं है, तो हमने आशुतोष फिर आज के हिसाब से थोड़ा सा उसमें चेंज किया। ठीक है, सुनो। इंडियाज एकिलीज हील। बेटा एकिलीज एक माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी में, शायद ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें एक व्यक्ति था, तो उसके लिए कहा गया था कि इसको एक काम करो, ये एक तालाब है, एक वाटर बॉडी था, कहा इसमें डुबा के निकाल लो, इसमें डुबा के निकालोगे तो पूरा व्रज का हो जाएगा, है ना। अब सोचो, कहा पूरा व्रज का हो जाएगा, यानी कि जो नहीं था दुर्योधन, कहा था ना उसकी माँ ने कि तुम सुबह नहा के नंगा मेरे सामने आना, अब मैं तुम अपनी आंखों से इतने सालों बाद, है ना, आंख में तो पट्टी बांधी हुई थी, इतने सालों बाद मैं आंखों का पट्टी खोलूंगी तो जिस चीज पर पड़ेगा वो व्रज का हो जाएगा। कृष्ण बड़े चलाक थे, है ना। कृष्ण ने कहा इतना बड़े होके तू नंगा जाएगा माँ के सामने, कम से कम वो तो ढक लो, है ना। तो उसने भी सोचा सही बात है, वो ढक लो। और क्यों बोला था थोड़ा सा खाली अपना प्राइवेट पार्ट्स ढक लो? क्योंकि भीम ने ये प्रण किया था कि तेरी जंघा मैं तोड़ूंगा। वो भी अगर व्रज का हो जाता तो कौन सी जंघा तोड़ता वो, है ना। उसने कहा था ना द्रौपदी को आके मेरी जंघा पे बैठो, तो उसने कहा था कि जंघा ही मैं तोड़ूंगा। तो कृष्ण ने क्या कहा कि कम से कम उतना तो ढक लो। अब बस वही रह गया क्या आज इंसान का, बाकी पूरा व्रज का हो गया था। सेम कहानी है एकिलीस का। बेटा एकिलीस जो है ना, एकिलीस को कहा गया था कि इसको इस पानी में डुबा के निकाल लेना, छोटा बच्चा जब पैदा हुआ था तभी, और ये पूरा व्रज का हो जाएगा। तो जो उसकी धाई माँ थी उसने सोचा मैं कैसे कैसे डुबाऊं उसको, क्योंकि एक ही बार डुबाना था उसको और बच्चा को छोड़ भी नहीं सकते थे उसमें डुबा के। उसने क्या किया, उस जो एकिलीस था उसका पैर का जो हील था ना, समझते हो ना, एड़ी, एड़ी को ऐसे पकड़ा, दोनों एड़ी को, और उसने ऐसे डुबा के निकाल लिया। पूरा शरीर तो व्रज का हो गया, लेकिन जो हील पे हाथ रखी हुई थी वो हील रह गया क्या इंसान का। तो वो उसका कमजोर पक्ष था, वहीं पर उसे तीर लगा था और वो मर गया। तो कहते हैं कमजोर पक्ष इस एकिलीस हील। समझ में आ गया। तो देखो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है ना, सरकार डिसीजन नहीं ले पाती, तो फॉरेन पॉलिसी हमारा बहुत कमजोर पक्ष था, वो हमारा एकिलीस हील्स था, क्योंकि डिसीजन लेने में इसका भी लो उसका भी लो। वल्नरेबल पॉइंट, वेरी गुड बेटा। सेम सिटिंग डक्स के हिसाब से ही अगर हम एकिलीस हील्स पे देखें ना, तो मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एकिलीस हील का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट। जैसे आप कहते हो मैम सब चीज में मेरा 45 के ऊपर आ जाता है ना, सिर्फ इंग्लिश में नहीं आता, तो मैं कहूंगी क्या, तब आप क्या कहोगे आप मुझे, मैम इंग्लिश इज माई एकिलीस हील। ठीक है, समझ में आया। अब वो फॉरेन पॉलिसी प्रवीण पहले की बात कर रही हूं बेटा, ठीक है। उस समय था कि भाई सर काट के ले गया हमारे सैनिकों का, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। विद इट्स क्लीन स्वीप ट्वाइस इन द लोकसभा इलेक्शन। बेटा 2 बार हमारे बीजेपी सरकार ने क्या हुआ, 2 बार उन्होंने एकदम पूरी तरह से जीत हासिल की है, 2 बार, 2014 में, 2019 में। क्लीन स्वीप का मतलब क्या होता है, एकदम पूरी तरह से जीत, कंप्लीट जीत। बेटा कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब 2-3 पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है ना, ठीक है। सुनो, विथ इट्स क्लीन स्वीप, पूरी तरह से जीत। मान लो जैसे अभी इंडिया और
उसके बीच में मैच हुआ, किसमें, इंग्लैंड में, है ना। 10 विकेट से अगर इंडिया हार गई तो इंग्लैंड कैसा जीता है, क्लीन स्वीप, पूरी तरह से जीता है उसने, है ना, बुरी तरह से हरा के पूरी तरह से जीता है। तो क्लीन स्वीप ट्वाइस इन द लोकसभा इलेक्शन, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज इन अ पोजिशन that it doesn't need to bat an eyelid even if our army take its sworn enemy head on। यानी अगर मान लो कि हमारा आर्मी अगर हेड ऑन का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा टक्कर देना, हेड ऑन का मतलब है सीधा सीधा टक्कर देना। अजीम का देखो एक्सपेक्टेशन कितना हाई जा रहा है, मैम पीडीएफ कलर्ड में दे दीजिए। अरे भैया, एक तो क्लास नोट्स कलर्ड में मैं लिख के पछता रही हूँ क्योंकि इसको छापना इतना मुश्किल होता है ना। हाँ, अब विश्वजीत को मेरा कमेंट नहीं जा रहा है। अरे तेरा कमेंट आ भी जाएगा तो मैं क्या करूंगी। ये देखो हामिद को, कितना आलसी एकदम लेजी पॉट है। यूट्यूब वाले वीडियो ऐप में डाल दीजिए, वहां ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं 3 घंटा पढ़ा सकती हूँ, ये 3 मिनट ढूंढ नहीं सकता। अरे तुम लोग पागल हो गया यार, हा? आलसी सारे लेजी पॉट सब बैठे हुए हो। हाँ, अरे भैया तुम लोग कमेंट करने में लेजी हो जाओ ना तो मेरे लिए बहुत आराम होगा, यहां लेजी नहीं। चल एकदम बहुत अच्छे से जीत इज क्लीन स्वीप। नरेंद्र सही कह रहे हो, सारा दामादगिरी यहीं पर चलता है ना, मतलब सब कुछ एकदम चाहिए सामने ही, जैसे मेरे दामाद हो। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज इन ए पोजिशन, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसे पोजिशन में है दैट इट डजंट नीड टू बैट एन आईलिड। बैट एन आईलिड का मतलब होता है शौक या अमेजमेंट दिखाना। यार कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये, है ना। मतलब मैं कहूंगी आई इवन डोंट बैट एन आईलिड, मतलब होता है कि ऐसी ऐसी चीजें तो रोज होती रहती है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। आई डोंट बैट एन आईलिड का मतलब होता है न शौक दिखाती हूं मैं, न सरप्राइज मुझे होता है ऐसी बातों पे। यानी सरकार के लिए कोई शौक या सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर हमारा आर्मी अपने सोन एनिमी, मतलब होता है जानी दुश्मन। पिक्चर देखे थे जानी दुश्मन, भूत का पिक्चर था ना, भूत क्या था उसमें, लगता था जैसे कि भालू आ गया है, नहीं। सोन एनिमी का मतलब होता है एकदम जानी दुश्मन। एनिमी टेक्स किसको, अपना सोन एनिमी को, जानी दुश्मन को एकदम टक्कर दे। अब जानी दुश्मन कौन है, अरे भैया इंडिया का सारे सारे जानी दुश्मन बैठे हुए हैं। एक तरफ चीन बैठा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है ना, बीच बीच में नेपाल भी उछलता है, तो सारे तो जानी दुश्मन ही बैठे हुए हैं। आफ्टर गेटिंग एल्बो रूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बो रूम। रूम मतलब समझते हो जगह। अब मान लो हमें ऐसी जगह पे बिठा दिया गया, मैं अपना कोहनी भी सीधा नहीं कर पा रही, तो मैं काम कैसे करूं, कम से कम स्पेस तो दो काम करने का। तो एल्बो रूम होता है काम करने का स्पेस, है ना। जैसे कि आप डिसीजन ले सकते हो, प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो, हर चीज में आपको किसी से पूछना नहीं पड़े। तो वही है, कह रहा है कि एल्बो रूम मिल गया किसको, हमारी आर्मी को। कैन अडॉप्ट टिट फॉर टैट पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी अपना सकता है जो जैसे को तैसा। याद है एक और बताया था, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा, है ना, यानी कि टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। हेड ऑन का मतलब होता है बेटा सीधा टक्कर, सीधा टक्कर, ठीक है। एंड कैन फाइट टूथ एंड नेल, पूरे जम के मुकाबला कर सकते हैं। अब एक जानवर सोचो, शेर, दांत से भी और नाखून से भी। ये क्या हुआ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, शायद लाइट जा रही है, रुक जाओ। ओ तरीके ये क्या हुआ, या कितना बेकार पानी लाए, ठंडा चाहिए थोड़ा सा मिला के। एल्बो रूम चाहिए हमारे आर्मी को काम करने के लिए। सुशांत,
बेटा 2-3 दिन और याद ये इंतजार कर लो, नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सुनो, टूथ एंड नेल का मतलब हो जाएगा बेटा पूरे जोश, मतलब पूरे दमखम के साथ। अब एक शेर की बात की मैंने, दांत से भी और नाखून से भी अगर मुकाबला कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा दमखम के साथ मुकाबला कर रहा है ना। अब सुनो, वेट। क्यूडोस का मतलब है जय जयकार, सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चित रूप से, है ना। सिटिंग डक का मतलब होता है बेटा ठंड हो या गर्मी हो, मुझे हमेशा ठंडी पानी चाहिए। रुको बता रही हूं, सब कुछ बता दूंगी। सिटिंग डक्स का मतलब होता है जैसे बैठे हुए बतख जिनको गोली मारना आसान हो, तुरंत मर जाएगा, है ना, यानी कि वो वल्नरेबल पोजीशन में है, जिसको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों का मतलब होता है फसाद की जड़, जिसके लिए दो लोग लड़ते हो, ठीक है। देन एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी में, यानी कटार निकाल के एक दूसरे से दुश्मनी एकदम पाले हुए हैं, एनिमोसिटी। सेम मीनिंग है बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी, जिसका एक और फ्रेज हमने दिया है क्रॉस्ड सॉर्ड्स। बेटा आप रुको ना, जो करंट इवेंट्स की बात कर रहे हो अभी रुक जाओ। क्लास नोट्स में गीतांजलि स्टोरी नहीं बेटा, ये वोकैबुलरी की बुक में आएगी, ठीक है, अभी नहीं है। चलो इसका मैं पीडीएफ दूंगी आपको बस। ऑल आयरन विल का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऑलिव ब्रांच का मतलब पीस, शांति। इन द ड्राइविंग सीट का मतलब है महत्वपूर्ण पोजीशन में, जब सारा निर्णय आप ले सकते हो, ठीक है। एक्लीज हील का मतलब है कमजोर पक्ष। क्लीन स्वीप इज कम संपूर्ण विजय, अच्छे से जीत। बैट एंड आईलिड का मतलब है कि आश्चर्य या शौक दोनों में से कुछ भी नहीं दर्शाना, ना ही मुझे धक्का लगा है ना मुझे कोई आश्चर्य हुआ है, ठीक है। सोन एनिमीज का मतलब होता है जानी दुश्मन, स्वेर से बना बेटा, स्वेर मतलब कसम खाना, कसम खाते हैं हम ये बदला लेके रहेंगे, वैसा वाला एनिमीज, ठीक है ना। हेड ऑन सीधी टक्कर। एल्बो रूम काम करने की सुविधा और काम करने का जो कहते हैं आपको स्पेस मिलना और फ्रीडम होना, ठीक है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टूथ एंड नेल पूरे दमखम के साथ, ठीक है। राहुल अभी हम आपको बेटा टीयर 1 का करा रहे हैं, सीपीओ का करा रहे हैं। जैसे टीयर 1 खत्म होगा हम टीयर 2 का शुरू कर देंगे। क्लास नोट्स बेटा केडी पब्लिकेशन से खरीद लो, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही बाई करोगे। जय धाकड़ कह रहा है ऑल क्यूट गर्ल्स आर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हे भगवान, तो लड़कियों के चक्कर में रहोगे। अमन जरूरी नहीं कि वायलेंटली, मतलब विथ फुल एफर्ट कह सकते हो। सोहेल थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। कोशिश मेरी यही है जितना जल्दी हो सके। आप जरा एक बार देखो, सुनो। Our adversary, बेटा एडवर्सरी इज लाइक योर एनिमी, जो आपके खिलाफ है ना। एडवर्सरी होते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं, यानी आपके दुश्मन। वॉज अनयूज्ड टू सच रिटेलिएशन, हमारे दुश्मन इस चीज के लिए यूज्ड नहीं थे, मतलब यूज मतलब समझते हो, मतलब हैबिचुअल नहीं थे, ठीक है ना। टीचिंग वाला रिकॉर्डेड अपलोड करवा दो, सब अपलोड करवा देंगे बेटा। अनुराग धीरे धीरे कर लो ना बेटा, एक एक करके, ठीक है। सुनो अब मुझे पढ़ाने दो बेटा।
पढ़ाने दो।